तो ध्यान देंगे, अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चूँकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, सभी बच्चे बैठे होंगे चुपचाप, तो कृपया करके इनके पास इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। जो क्लास 11th 12th और 10th ये तीनों के लिए काम करेगा, है ना। चाहे वो आप 10th में पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो या 12th में पढ़ते हो, तीनों के लिए आपको प्रॉपर्टी तीनों के लिए यह टॉपिक्स काम करेगा। तो फटाफट उसको वीडियो का लिंक उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एल्केन क्या होता है, ध्यान देंगे। सबसे पहले आप तो पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कि हाइड्रोकार्बन में आप पढ़े होंगे एल्केन के बारे में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में आप पढ़े होंगे एल्केन के बारे में कि एल्केन क्या होता है, कि एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ना। जिसमें क्या होता है कि कार्बन, दो कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, यानी कि जिसमें कि जिसके चेन में कार्बन जो होते हैं सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं, सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एल्केन। और एल्केन का फार्मूला भी आपको सीखे होंगे कि CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। और पहला आपको जो सदस्य होता है, पहला जो आपको मेंबर होता है एल्केन का, वो क्या होता है, मीथेन। तो आपको गिनती भी सिखाया गया होगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, है ना, ऑक्ट, नॉन डेक, गिनती, अनडेक, डोडेक, डाइडेक, टेट्राडेक, टाइड्रेक, है ना, ऐसे आपको सिखाया गया होगा। ध्यान देंगे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्केन के बाद हम पढ़ने वाले हैं एल्केन, एल्किन, एल्काइन टॉपिक्स के बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, अल्काइल ग्रुप। क्या पढ़ने वाले हैं, अल्काइल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। तो ध्यान देंगे अल्काइल ग्रुप या एल्किल ग्रुप क्या है। चलिए पहले देख लेते हैं कि एल्केन सदस्य से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित करने पर, विस्थापित मतलब रिप्लेस करने पर जो समूह बनता है, जो ग्रुप प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, एल्किल या अल्काइल ग्रुप कहते हैं, है ना, एल्किल या अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ध्यान देंगे। मतलब क्या हुआ कि एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को, एल्केन मेंबर से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो आपको एक नया सा फॉर्म बनता है, नया सा एक ग्रुप बनता है जिसका नाम क्या है, एल्केन ग्रुप, सॉरी अल्काइल ग्रुप। क्या, अल्काइल ग्रुप। ध्यान देंगे अल्काइल ग्रुप को इसे कैपिटल R से सूचित किए जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी अगर आपको R दिखे, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी आपको R दिखे तो समझिए कि R का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। R का मतलब अल्काइल ग्रुप। और इसका सामान्य सूत्र, जो इसका जनरल फॉर्मूला है ना, सामान्य सूत्र क्या होता है, तो R का मतलब हो जाता है CnH2n+1, वेयर n बराबर क्या होता है, 1 2 3 4 ... ठीक है। तो ये हो गया आपको एल्केन, कि एल्केन से, है ना, कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिमूव करते हैं, तो जो आपको ग्रुप बनता है उसको क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को R से डिनोट करते हैं और R का मतलब है क्या, अल्काइल ग्रुप। कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर R लिखा है, तो R लिखा है तो समझिए R का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला CnH2n+1, n बराबर 1 2 3 4। अब ध्यान देंगे आया कहाँ से, मैंने क्या बताया था, फार्मूला बताया था कि ये हो गया आपको एल्केन, और एल्केन से क्या किया, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, ठीक है, तो बना आपको अल्काइल। अब एल्केन का फार्मूला आप जानते हैं कि CnH2n+2 होता है, और इससे एक हाइड्रोजन क्या किया, निकाल दिया, तो क्या बनेगा, CnH2n+1 बनेगा। यहाँ पर 2 है, एक इसमें से निकल गया तो बच गया CnH2n+1। ये हो गया अल्काइल ग्रुप, ये हो गया एल्केन ग्रुप। अब एल्काइल में जैसे आप एल्केन में पढ़े होंगे, काउंटिंग में बताया गया होगा आपको, काउंटिंग की मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स होता है ना, ठीक उसी प्रकार अल्काइल में भी आपको
इसका पैटर्न क्या बनेगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ऐसे चलेगा। तो इसका भी काउंटिंग हो जाता है, ठीक है, इसका भी काउंटिंग हो जाता है नंबर 1 में कि अगर C के जगह पर 1 भरते हैं, जैसे n बराबर 1 लिखा है ना, तो C की जगह पर 1 भरेंगे, H 2 × 1, तो 2 एकम 2 + 1, तो कितना हो जाएगा। अगर इसके जगह पर 1 भरते हैं C1, 2 एकम 2, 2 1 3, तो CH3, यानी क्या बनेगा, पहला आपका महंगा इसका होगा CH3, और CH3 को हम क्या पढ़ते हैं, मिथाइल, क्या पढ़ते हैं, मिथाइल, इंग्लिश में आप लिखेंगे METHYL, मिथाइल। दूसरा C2H5 बनेगा। ध्यान दीजिए, दुगुना से एक ज़्यादा है, इसमें एल्केन में क्या होता है, दोगुना से 2 ज़्यादा होता है, लेकिन अल्काइल में दोगुना से 1 ज़्यादा होता है। यानी कि जितना यहाँ पर रखेंगे ना, जैसे मान लीजिए 2 रखा है, 2 का दोगुना क्या होता है, 4, और 4 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 5, तो C2H5। इसको बोलते हैं इथाइल, क्या बोलेंगे, इथाइल ग्रुप, और इसको आप लिखेंगे ETHYL, इथाइल। ठीक इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर C3H7 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, क्या बनेगा, प्रोपाइल, और यहाँ पर क्या बनेगा, स्पेलिंग लिखेंगे PROPYL, है ना। तो इसी तरह आप फार्मूला पुट करेंगे, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल का फार्मूला क्या बनेगा, C4H9, स्पेलिंग लिखेंगे BUTYL, आप लिख सकते हैं इंग्लिश ना, ब्यूटाइल। पेंटाइल, पेंटाइल का क्या होगा, पेंटाइल का हो जाएगा C5, है ना, 5 का दुगुना 10, 10 1 11, पेंटाइल। 6 का क्या हो जाएगा, हेक्साइल, क्या हो जाएगा भाई, हेक्साइल, C6H13। 7 का क्या होता है, हेप्टाइल, क्या होता है, हेप्टाइल, C7H15 होता है ना। इसी तरह आप ऐड भी कर सकते हैं ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, है ना। तो इस फार्मूलों का आप याद रखेंगे कि मिथाइल कब कहेंगे, इथाइल कब कहेंगे, प्रोपाइल कब कहेंगे, ब्यूटाइल कब कहेंगे, पेंटाइल कब कहेंगे, ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इसके आगे जब पढ़ेंगे ना तो आप कंफ्यूज होने लगेंगे। इसलिए सबसे पहले आप मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स जो 10 होता है, कम से कम 10 तो याद कर लीजिए ना, 10 याद कर लीजिए। 10 याद करने के बाद इनका प्रॉपर्टी देख लीजिए कि दुगुना से 1 ज़्यादा है मिथाइल, दुगुना से 1 ज़्यादा है इथाइल, दुगुना से 1 ज़्यादा है प्रोपाइल। तो इसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप या एल्किल ग्रुप, अल्काइल समूह या एल्किल समूह, ठीक है, अल्काइल समूह या एल्किल समूह, इसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं। अब चलिए, अब हम आपको सिखाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स, जिसका नाम क्या है, फंक्शनल ग्रुप, जिसका नाम क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप, जो आपको 100% काम देने वाला है। फंक्शनल ग्रुप क्या सीखने वाले हैं जी, फंक्शनल ग्रुप। चलिए ध्यान रखते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्रियाशील समूह क्या होता है, क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह, ठीक है। तो हम जो अभी पढ़े थे ना, वो अल्काइल समूह था, वो फंक्शनल ग्रुप नहीं था। उस बाद हमने बोल दिया था कि फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं, है ना, क्रियात्मक समूह कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो शायद फंक्शनल ग्रुप के लिए मैंने बोला था, ठीक है, अल्काइल ग्रुप के लिए नहीं बोला था। अल्काइल ग्रुप का एक ही नाम है, और कहीं कहीं अल्काइल कहते हैं, कहीं कहीं एल्किल कहते हैं। अगर उसको बोला होगा मैंने तो उसके लिए सॉरी, कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने पहले बता दिया था, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की बात अब हो रही है। अल्काइल ग्रुप मैंने बता दिया, ठीक है। अल्काइल ग्रुप को अल्किल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप दो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप का मैंने बता दिया था शायद, कि फंक्शनल ग्रुप का क्रियात्मक समूह, क्रियाशील समूह, प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। तो चूंकि अब हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ध्यान देंगे। फंक्शनल ग्रुप वैसा ग्रुप होता है जिस पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बनिक यौगिक क्या करता है, फिजिकल एंड प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या करता है, डिपेंड करता है। कि यानी वैसे समूह जिस पर किसी भी कार्बनिक यौगिक का फिजिकल, भौतिक गुण, केमिकल, रासायनिक गुण क्या करता है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है।
फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप वैसे समूह होते हैं, क्रियाशील समूह वैसे समूह होते हैं जिस पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बनिक यौगिक का क्या करता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, यानी कि ये जैसा बनेगा वैसे नया कंपाउंड बनेगा, वैसा उसका प्रॉपर्टी चेंज होते जाएगा। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कई तरह के होते हैं, फंक्शनल ग्रुप एक पर बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है और उनका अलग अलग फार्मूला होगा, अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगा, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? लिख सकते हैं कि वैसे कार्बनिक यौगिक, वैसे कार्बनिक यौगिक, वैसे वैसे समूह, वैसे समूह, हड़बड़ में गड़बड़, वैसे समूह जिस पर चाहे जिन पर किसी कार्बनिक यौगिक यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करता है? भौतिक और रासायनिक, भौतिक और रासायनिक, फिजिकल एंड केमिकल, भौतिक और रासायनिक गुण धर्म निर्भर करता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी गुण धर्म निर्भर करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, उसे क्या बोलते हैं जी? उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। उसे क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यानी कि फंक्शनल ग्रुप वैसे ग्रुप होते हैं जिस पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या करता है? डिपेंड करता है। इतना क्लियर हो गया ना? अब हम आपको लिखवाएंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप को लिखवाएंगे जिनको आपको याद रख लेना है, नहीं तो अगली वीडियो में हम जब जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए अब हम जो बताने वाले हैं उसको ध्यान से देखेंगे, कॉपी कर लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि अगला तो वीडियो में हम जब आएंगे ना समझ में नहीं आएगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इसलिए तो कुछ फंक्शनल ग्रुप को हम लिख लेते हैं। जैसे पहला फंक्शनल ग्रुप हमारा होता है हैलाइड। पहला फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? हैलाइड्स, और इसका जनरल फॉर्म है RX। मैंने बता दिया R का मतलब क्या होता है, बताया ना था अभी। R का मतलब अल्काइल ग्रुप और X का मतलब होता है कोलिन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि X मतलब हाइड्रोजन होता है। ठीक है, दूसरा है एल्कोहल। दूसरा क्या है? एल्कोहल लिखिए, चाहे एल्कोहल लिखा जाता है कहीं कहीं, है ना, एल्कोहल। इसका फॉर्म है ROH। R का मतलब अल्काइल ग्रुप। क्लियर हो गया? तीसरा होता है ईथर, और ईथर को हम लिखते हैं ईथर, ROR। चौथा है एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड क्या होता है? RCOH। ठीक है, पांचवा होता है कीटोन। क्या? कीटोन। कीटोन्स भी आप प्लूरल भी लिख सकते हैं। ठीक है, कीटोन, कीटोन का होता है RCOR। ठीक है, छठा है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसको आप लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। फार्मूला हो जाएगा जनरल फार्मूला RCOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सातवां है आपको ईस्टर। सातवां क्या है? ईस्टर, RCOR, ईस्टर। ईस्टर को आप ले सकते हैं ESTER, ईस्टर। ठीक है, आठवां है आपको ध्यान देंगे, आठवां क्या है? एमीन। आठवां क्या है? एमीन। इसको लिखेंगे RNH2।
9वां है आपको नाइट्रो, नाइट्रो को लिखेंगे RnO2। 10वां होता है आपको साइनो, साइनो को लिखेंगे RCN। और 11वां का होता है सल्फो, सल्फो RHSO3। और 12वां होता है एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड होता है RCOCl। ठीक है, तो इतना फंक्शनल ग्रुप आप याद रखे रहेंगे फार्मूला के नाम के साथ, है ना। जनरल फॉर्म जरूर याद रखना चाहिए। मैंने बता दिया था कि R का मतलब क्या होता है, R का मतलब अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इतना फार्मूला आप याद रखे रहेंगे और हम अगले वीडियो में एक एक करके पढ़ाएंगे। हैलाइड का नोमेनक्लेचर, आईपीएससी नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, एल्कोहल का नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, आईपीएससी नोमेनक्लेचर, सब कुछ एक एक करके सीखने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ एक एक करके सीखने वाला है, तो इतना आप याद रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं। अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए।